भाई बहन, जितना भी युवा इस कथा में बैठा है, ध्यान पूर्वक सुनना। सुबह उठ के हम और कुछ करें ना करें, सबसे पहले हमें हमारे माता पिता को प्रणाम करना है। हाँ, क्यों? माता पिता से बड़ा और कोई नहीं। माता पिता आपके लिए और हमारे लिए पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। हाँ, अगर कोई आपको और हमें निस्वार्थ प्रेम करता है तो वो हमारे माता पिता हैं। हाँ, अपन उनसे अच्छे से बोलो चाहे नहीं बोलो, अपन उनकी सेवा करो चाहे नहीं करो, उन माता पिता को अपनी चिंता हमेशा। माता पिता ईश्वर हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है उनका नाम। कैसो? ध्यान दीजिए, जितने रिश्ते भगवान के हैं उन रिश्तों में माताओं को नाम पे ले लो जाओ, और जितने संबंध धरती के हैं उनमें पुरुष को नाम पे ले लो जाओ। जैसे अपन और कहने लगा तो मामा मामी, मामी मामा नहीं कहते। अपन कहने लगा चाचा चाची, चाची चाचा नहीं कहते। अपन कहने लगा तो भाई बहन, बहन भाई नहीं कहते। अपन कहते भैया भाभी, भाभी भैया नहीं कहते। अच्छा, भगवानों के जब नाम ले जा सो सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, इतने माताओं के नाम पे। सो संसार के हर रिश्ता में पहले पुरुष को नाम लाओ जा। मनो माता पिता के रिश्ता में पहले नाम माता को लाओ जात, फिर पिता को लाओ जात। यही में जो पता चल जात कि जो संबंध धरती वारो नोई, जो संबंध भगवान वारो आए, माता पिता अपने भगवान आए। आदमी कहने लगा कि महाराज हम सोमती अमास को नर्मदा जात, हम पूनो हो गंगा जी जात, हम इते जात, हम उते जात। हम जा कहने लगा कि बेटा अगर माता पिता हैं तो उन्हें कराओ तीरथ, और तुम्हारा ने जोन देना ऐसो लगे कि हमें तीरथ जल में स्नान करने, तुम्हें जोन देना ऐसो लगे कि हमें तीरथ जल में स्नान करने, सो उदना का करियो, चाहे अमास होए चाहे पूनो होए। हम बताएं दे रहे तुम्हारों के लाने सबसे बड़ी स्नान, अगर जे स्नान करो तो तुम्हारे लाने चार ही धामों के संसार भर के पूरे तीर्थों के स्नान को पुण्य मिल जाए। का करने? जोन देना तीर्थ जावे को विचार होवे कि कहूं और स्नान करवे को विचार होवे, एक दिन हमारी बात मान के कर लियो, अपने माता पिता को बुलाइयो, पलका पे बैठाइयो, एक कोपरा ले आइयो, उ कोपरा में उनके चार ही चरण रखियो, एक लोटा पानी से चार ही चरण धोइयो, पांव धोइयो बहुदद्दा के, और वो जल ले जाके जोन पानी से तुम्हें सपन्ने होए ऊ में मिला लीजो, और फिर ऊ पानी से सपल लियो, ऊ जल से सपल लियो, विश्वास मानियो ऊ जल में संसार भर के पूरे तीर्थ आ गए खाए। और एक और कह दे मैं बिल्कुल स्पष्ट, जिससे जिसके माता पिता दुखी हैं वो एक कथा नहीं, एक तीर्थ नहीं, एक यज्ञ नहीं,
ऊ तो जीवन भर यज्ञ करे, यज्ञशाला में नहीं, ऊ तो एक वेदी अपनी मूड पे बना लेवे और दिन रात में स्वाहा स्वाहा करे। ऊ तो गंगा जी में तो डूबो लो रेवे। मनो अगर तुमसे तुम्हारे माता पिता दुखी हैं कि तुमने अगर अपने बहुदौता को दुख दो है तो संसार में कोनो सिद्धि नहीं बनी, संसार में कोनो पूजा नहीं बनी और संसार में कोनो देवता नहीं बनो, तीन ही लोकों में कोनो भगवान नहीं है कि तुम्हारा उद्धार कर सके। माता पिता से बड़ा और कुछ है ही नहीं। कई गुरु जी हम तो नर्मदा जी को चुन्नी चढ़ाया है, हमने तो 20 मीटर की चुन्नी चढ़ाई थी, हम तो आवार माताओं 100 मीटर की चुन्नी चढ़ाई थी। हमने की जा बता रहे खुद की मतारी को आज लो धुतिया लई है कि नहीं, खुद की मतारी हो आज लो एक धुतिया लई है कि नहीं। अगर तुमने अपनी मतारी को धुतिया लई है तो तुम माता हो चुनरी चढ़ाइयो चाहे न चढ़ाइयो, माता तुमसे प्रसन्न कहाँ। और अगर खुद की मतारी हो कबू एक चीथड़ा नहीं लाओ, दुर्गा जी हो तो 100 मीटर की नहीं 1000 मीटर की चुन्नी चढ़ा दीजियो, कभी तुम्हारे गुण जानत नहीं है, कभी तुम्हारे गुण जानत नहीं है कि तुम अपनी मतारी हो, सगी मतारी हो दुख दे रहे। ध्यान देना, मां सबसे बड़ी है। आदमी के लगत ब्रह्मा जी ने सबको बनाओ, कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं है पता कि हमें ब्रह्मा ने बनाओ है कि नहीं बनाओ। मनो हमें इतना जरूर पता है कि 9 महीने अपनी माता के गर्भ में रह के माता के अंश से ही मेरी इस देह का निर्माण हुआ है, इसलिए मुझे तो मेरी मां ही ब्रह्मा है। आदमी कहने लगा कि संसार को पालन पोषण भगवान विष्णु कर रहे, हमें नहीं है पता कि हम पालन पोषण वे कर रहे कि नहीं कर रहे। मनो हमें इतना जरूर पता है कि हमारी मतारी ने अपने रक्त के लाने दूध बना के हमें पियाओ है, सो हमारे लाने पहली विष्णु तो हमारी मतारी है। लोग कहते हैं संस्कार का देव शिव है, संस्कार के देव शिव है और हमारे लाने संस्कार शंकर जी ने दे के नहीं दे हमें पता नहीं है। मनो ये पूरे संसार की जान पहचान और पूरे संस्कार हमें हमारी मतारी ने दे हैं, इसे हमें तो शंकर जी के पहले हमारी मतारी है। प्यारे मां बाप से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तुमसे अगर तुम्हारे माता पिता प्रसन्न है समझ लेना तुमसे पूरे देवी देवता प्रसन्न है, और तुमसे अगर तुम्हारे माता पिता रुष्ट हैं तो संसार को कोनो देवी देवता तुम पे खुश हो ही नहीं सके, कोनो नहीं हो सके। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, सबसे पहले नंबर अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना, और हमारी ने मानो, और अगर तुम ने मानो तो पता है क्या हुई। अच्छे चित्त से सुनियो जितने लड़का बैठे हो, अगर बहुदत्ता की सेवा न करो और बहुदत्ता से कर रहे बोलो कि उल्टे बोलो
सो जोन देना तुम बूढ़े हुज्जो ओदना तुमाओ लड़का तुमसे उल्टो ने बोल ने तुमसे करने से बोल पता है उनका का मुंह में लात मार है तुम्हारे हाँ लात मार है तुम्हारे जोन में घल रही हो सुबह खबर कर लीजिए कौन ने अपने बहू दादा के संग का करो तू हाँ इतर पे जितनी बैठी वो घूंघट माता हरो तुम्हारे अकेली अपनी सास से करने से बोली हाँ अकेली तुम करने भर बोलियो जोन देना तुम्हारी बहुआ है बात तुमसे करने से न बोल बा तुमसे करने से न बोल थुतरी गुजर है हाँ भाई एक लड़का बहू अपने बहू दादा के लाने माटी की डबुलियों में देते खावे नाती होन लगो बड़ो 10-12 साल को हतो उ देखे डोकरा डोकरिया घर के बाहर कमरा महल मतलब जो बड़ो मकान तू के बगल में कोठरी की आसियती में रेते जे बासो बच्चो मचो जो खावे रेवे सो डबला डबुलियों में दे आवे डोकरा डोकरिया खाते रे बेजे सही वे डबला डबलियों में बाहर धरे नाती जावे सो उठा के और धो के अपने कमरा में धल धरत धरत में कम पल का नीचे को भार गाओ एक दिन मम्मी गई सो भी भारे दिखाए कर ले जो क्या कर रहा है काहे उठा लिया भीतर काहे भर लो जो मटका लड़का कहने लगो मम्मी हमें इनकी जरूरत पड़ है पापा कहने लगे काहे पर जरूरत वो कहने लगो जैसे आज दादा दादी बूढ़े हो गए सो तुम्हारे उनको डबला डबलियों में खावे दे रहे सुमाने जो नियम कहाओ कि जब बूढ़े हो जात सोने घर के बाहर रख के और डबला डबलियों में बासी रोटी दई जाता है सो जोन देना तुम्हारे बूढ़े हो जाओ सो हमारे लाने डबला डबलियां जाने पर तुम्हारों को रोटी देवे सो जो लोग जो महंगे न हो जाए सो ऐसे हम ऐसे जोर के यहाँ धर रहे कि तुम्हारों बुढ़ापे में नहीं में दे हैं जो तुम कर रहे हो पक्की मानियो वही तुम्हारे संग होने का इसीलिए कभी भी अपने माता पिता से विमुख नहीं होना संसार में कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन हमें हमारे माता पिता से विमुख नहीं होना और उनकी सेवा करते हुए उनके कहे हुए वचनों को ही धर्म मान करके हमें अपने जीवन को आगे चलना है। तुलसी बाबा तो यहां तक लिख रहे मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार कीजिए शुभ जानी क्योंकि ये ऐसे हैं जो आपके लिए अपना सर्वस्व मानते जो आपके लिए अपना सर्वस्व मानते और हम तो सीधी कह रहे हैं ना कि तुम कर हो अगर सो वो तुम्हारे संग हुई है और तुम न कर हो तुम उल्टो कर हो सो उल्टो तुम्हारे संग हुई है
भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तुमने अपने बहुदद्दा की सेवा करी तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कर है, अब तुमने न करी हुई है तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं कर। माता पिता से बड़ा कोई नहीं। माता पिता की सेवा करते हुए फिर धर्म के कार्यों में चले। ऐसे जहां धर्म के काम हो, कथाएं हो, यज्ञ हो, सत्संग हो, वहां हमसे जो बन पड़े, तन से, मन से, धन से, और ये नहीं है हम किसान हैं तो अन्न है, अन्न से। जैसे ये हो रहा कार्यक्रम, कल भंडारा होना है, और भंडारा किसका? आप सभी का ही है। और सही पूछा जाए तो कथा के भंडारे के असली अधिकारी तो श्रोता ही हैं। इसे सबसे पहले नंबर तो आप सबके लाने, जितने भी यहाँ श्रोता बंधु बैठे हैं, माताएं बैठी, बहनें बैठी, कल सबके लाने न्योतो कहावते मझघटिया धाम पे, सो आप सबको आके इतने प्रसाद पाने हैं। और दूसरा, उसी भंडारे के लिए जिससे जो सहयोग बन पड़े, अन्न से, धन से, या साग सब्जी जो कछु बन सके, वहां काउंटर लगा है, उस काउंटर पर जाकर के अपना सहयोग करें। और सहयोग करना इसलिए भी आवश्यक है प्यारे, क्योंकि इस कलिकाल में वो सबसे बड़ा उपकारी है, वो सबसे बड़ा दाता है जो आपको और हमें राम नाम का दान दे रहा है, जो आपको और हमें भगवान की मंगलमयी कथाएं सुना रहे हैं और सुनवा रहे हैं। कैसे कलयुग में दूसरों साधन कछु है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और हमने आप लोगों से कल भी कही थी कि आपको और हमें मिलके, हम अकेले आप लोगों से नहीं कह रहे, आप योरों के संग हम कहा है, आपको और हमें सबको मिलके मझघटिया धाम सरकार पर ऐसे ऐसे कार्य करने हैं कि मझघटिया धाम एक दिव्य धाम बन करके और पूरे भारत भर में धाम के नाम से जाना जाए। इतना आपको और हमें प्रयास करना है। एक व्यक्ति करे तो कठिन है, लेकिन अगर हम सभी मिलकर के ये प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सुगमता से, बिल्कुल सरलता से यह कार्य आप और हम कुछ ही वर्षों में, बिल्कुल कुछ ही वर्षों में आप और हम यह कार्य कर ले जाएंगे। हमने कमेटी वालों के बीच में, प्रशासन के बीच में और बाहर भी फोन के माध्यम से यहाँ मझघटिया धाम सरकार पर आगे की रूपरेखा के विषय में चर्चा की है। और सबने हमारे लिए आश्वासन भी बड़ा सुंदर दिया है कि यदि आप बोल रहे हैं और उन मझघटिया धाम सरकार की प्रेरणा है तो हम सब मिल करके यहाँ पर दिव्य कार्य करके और बड़े आगे कार्य करने को सब तैयार हो रहे हैं। बस आपको और हमें मझघटिया धाम सरकार से और मझघटिया धाम के कार्यों के लिए सदैव आगे रहना पड़ेगा। हमें जब बताया यहाँ सबने के पंडित जी, यहाँ का कोई भी कार्य होता है
कुछ भी निर्माण होता है तो मजदूरी नहीं लगती, सब युवा वर्ग आगे आकर के और श्रमदान करके बड़े बड़े कार्यों को कर करके ले जाते हैं। और हम तो जब आए थे और जब हमने रामलला सरकार के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, तो हम तो मंदिर की भव्यता और दिव्यता देख करके ही पूरी श्री मझघटिया धाम सेवा समिति को साधुवाद देते हैं कि आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्थान बना करके यहाँ तैयार किया। और मंदिर बनने को बहुत बनते हैं, लेकिन मंदिर के निर्माण की नीति, भव्यता और भव्यता के साथ साथ मजबूती, हाँ ना तारे हमारे संग चलो हम दिखाई दे रहे तुम्हारों के लाने 50-50 एकड़ 60-60 एकड़ 75-75 एकड़ जमीन है, 25-30 एकड़ जमीन है मंदिरों की, और खपरों को बनो है और खपरा चुचा रहे हैं, चुचा रहे हैं, और जमीनें हैं मंदिर की, जमीनों को हो भी रही जमीनें, मनो सरकार की व्यवस्था अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन यहां आप सभी ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके रामलला सरकार के ऐसे मंदिर का निर्माण किया है जो सदियों तक इसी मजबूती से बिल्कुल ऐसा ही खड़ा रहेगा, इतना दिव्य बना है। पूरी समिति साधुवाद के पात्र है। कैसे ध्यान दियो, ऐसा बनाने में खर्चा बहुत होता हमें पता है, देखने वालों के लिए छोटो लग रहा हुई है, हम सब पूछो के हम लोग क्योंकि ये करते रहते हैं तो इसमें ये छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत खर्च हुआ होगा। कैसे भाई अगर हम सादों ईंटों इत्यादि से बनाए ना तो उतने पैसा भी डबल बन गए, मनो मजबूती ने कहा, जो मजबूती इसकी भाई सीधी सी बात है, 1 लाख रुपया में के 2 लाख रुपया में अपन गिलट खरीद में जाओ तो चौटैया से लेके और गोड़ो मड़ जेबी गिलट में, मनो 2 लाख में कहूं सोनो ले भी जाओ सुतनक सो आए, लेकिन वो मजबूत है और दिव्य है। तो ऐसे ही मैं पूरी समिति के लिए इसीलिए साधुवाद इस व्यास गद्दी से दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो ये मंदिर बनाया है, हमें दिख रहा है कि इस मंदिर में किसी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं की गई है और पूरी दिव्यता के साथ में बनाया गया है। जैसे आप सभी ने इस धाम के लिए हृदय से और हाथ खोल के दान दिया है, तो पूरी मझघटिया धाम सेवा समिति ने मंदिर का निर्माण भी बिल्कुल वैसी ही दिव्यता से किया है। और अब आपको और हमें बस यही प्रयास करने हैं कि यहाँ पर ऐसे ही दिव्य दिव्य और कार्य हो जाएं, ताकि इस धाम की भव्यता और दिव्यता, प्रचार और प्रसार और इस धाम का नाम सब में हो जाए। संकल्पित आप और हम सभी रहे कि वर्ष में एक बार मझघटिया धाम सरकार पर आपको और हमें ऐसे ही प्रति वर्ष भव्य रूप से और हर साल और बड़ा करके मेला भरना है। और आगे के वर्ष में तो आपको हमने समिति वालों से कहा भी है कि अगले वर्ष से जो भी काम करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे कथा करें, लेकिन उसमें अकेले नगर के ही नहीं, अपितु
पूरे सायगढ़ क्षेत्र के ग्रामों में जा जा करके और जितने ग्रामों के लोगों की आस्था मझघटिया धाम सरकार पर है, सभी को उन यज्ञों में यजमान बनाना, सभी को उन कथाओं में यजमान बनाना और सब आप बैठ करके और भव्यता से ऐसे काम करवाना। और आगे क्षेत्र का नाम भी मझघटिया धाम पर रहे और क्षेत्र का पूरा सहयोग भी मझघटिया धाम सरकार पर रहे, तो यहाँ की भव्यता और दिव्यता और बढ़ जाएगी। और जब सारे भक्त जुड़ेंगे तो सारे भक्त मिलकर के शासन प्रशासन से जो कहे तो शासन और प्रशासन किसी भी चीज को मना नहीं करेगा। आप जो बोलेंगे वो सब यहाँ करने को तैयार हो जाएंगे। तो सबके लिए सहयोग करना है। मैं व्यास गद्दी से पूरे क्षेत्र का आह्वान कर रहा हूं कि आप सभी के लिए यहाँ के कार्यों के लिए खूब हृदय से सहयोग करना है, क्योंकि आपके सहयोग से केवल यह कथा ही नहीं, यह वार्षिक उत्सव ही नहीं, अपितु इसी सहयोग से मंदिर के अन्यत्र और कई कार्य होते। मैं पुनः पूरी श्री मझघटिया धाम सरकार सेवा समिति के लिए धन्यवाद दे रहा हूं, साधुवाद दे रहा हूं। पूरे क्षेत्र से जो श्रोता भक्त एकत्रित हुए, एक विशाल जन समुदाय में आप सभी मझघटिया धाम सरकार में पधारे। आप सभी के लिए खूब खूब साधुवाद और खूब मझघटिया धाम सरकार का आशीर्वाद। जो आशीर्वाद बे या दे रहे, हम नहीं दे रहे, जे शब्द बे कह रहे कहा है क्या? बे से बड़े धन धान्य बड़े, परिवार बड़े, यश हो तुम्हारो, ज्ञान बड़े, जगदान बड़े, कुलदान बड़े, ही हो सुखारो। तेज बड़े, पुण्य तेज बड़े, ही तेज बड़े, जिये हो सुखारो। और आनंद मंगल हो सदा, तुम सब को आशीर्वाद हमारो। सदैव आप सभी के घर में जैसा मंगल इन 9 दिनों में श्री मझघटिया धाम सरकार पर रहा है, बिल्कुल वैसा ही आनंद आप सभी के जीवन में सदा सर्वदा के लिए बना रहे, ऐसा आप सभी को व्यास गद्दी का आशीर्वाद और साधुवाद। और हम कह रहे, आपको जो कष्ट हो, जो विपत्ति हो, आइए यहाँ मझघटिया धाम और उनके चरणों में आके अकेले अपने संकट उन्हों सुना भर जाइयो, विपत्ति अकेली उनको सुना भर जाइयो और जा भर कह जाइयो कि दादा हम आप ही के चरणों के दास से आए। तो संसार में ऐसी कोनो विपत्ति नहीं आ, ऐसो कोनो कष्ट नहीं आ जो उनको मिटवे वाला जी नहीं आ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बल पीरा। बस उनके चरणों में ध्यान लगाए रहो और उनके सामने राम नाम गाते रहो, उनके धाम पर आते रहो, उनसे संबंध बनाए रहो, वो आपके लिए ही यहाँ बैठे हैं। और कलयुग में, कली काल में तो इनकी चौकी है। हाँ, कलयुग में एक कहावत है कि कलयुग के 2 खंबा, कलयुग में 2 प्रत्यक्ष हैं को बोले कलयुग के 2 खंबा, एक हनुमान एक जगदम्बा। ये प्रत्यक्ष यहाँ है। तो अगर आप और हम इनके श्री चरणों में
ऐसे ही आते रहेंगे तो और ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे तो ये आपकी और हमारी सारी विपदाओं को मिटने वाली है। यजमान बन करके भैया साकी जी को सौभाग्य मिला, आप सापत्नी की यजमान बन करके कथा को श्रवण किए। आपके लिए आपके पूरे परिवार को खूब खूब साधुवाद। ऐसे ही धर्म के कार्यों में सदा सहभागी बन करके और अपने पुण्य पुंज को बढ़ाएं, ताकि उसी पुण्य पुंज से आपके परिवार में आपके बच्चे भी बहुत उन्नति करके आप लोगों के नाम को खूब आगे ले जाएं। ऐसा आपको आशीर्वाद पूरे क्षेत्र के श्रोताओं के लिए पुनः खूब खूब धन्यवाद। जिसने भी तन से, मन से और धन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, सबके लिए खूब खूब साधुवाद, खूब धन्यवाद। जो ने चंदा दो उनको धन्यवाद, और जो ने चंदा नहीं दो उनके लाने 2 बेर धन्यवाद। हाँ, देवे वारों के लाने 1 बेर धन्यवाद, उन्ने देवे वारों के लाने 2 बेर धन्यवाद। काय पता तो पर गो कि राम की सेना में रावण के गुप्तचर करते या लुके। भाई पहचान अपन ढूंढने नहीं पारी। ध्यान दीजिए, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में राक्षसों की पहचान अलग आती, नाव से आती पहचान। कई सम्रासुर, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। नाव ऐसी आती कि नाव सुन के ही अपन हो पता चल जाता कि राक्षस हैं। नाव से ने परत तो पता तो उनकी शक्लें ऐसी रहती, खींचे कड़ी रखती, सींग कड़े रखते, विचित्र भेष रहते। मनो कलयुग में सब एक से हो गए, सब एक से हैं, सब संगे हैं। अब कलयुग में जा पहचान कैसे हो जाए कि को भक्त आए और को भक्त नहीं, तो बस पहचान इन ही कामों में होते हैं। जो धर्म के कार्यों में समर्पित है, जो धर्म के कार्यों में साथ है, जो धर्म के कार्यों में आगे है, सुबह तो कहा है भक्त। अर्जुन धर्म के कामों में अड़े डाले न करें अन्य करंदे में सुबह ही आए दोस्त। यही से तो संतों ने सूत्र बना दो कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम का है सो हमारा है, और जो राम को नहीं है सो वो हमारा नहीं। सो यही से हम 2 बेर धन्यवाद दे रहे कि कम से कम तुम पता तो चल जाए। हाँ, जे भगवान की कथाएं हैं, धर्म के काम हैं, जिन नुकान हुआ है। हाँ, जैसे अपन जब नुकानों करा सो कूड़ा बाहर फेंक दे और गेहूं भीतर कर ले। तो ऐसा ही जे धर्म के काम ही आए। पंडाल जो बनो काय के लाने, जो गेट बनो जो काय के लाने, भक्तों के लाने। जितने भक्त हैं सो भीतर है, और जितने दुष्ट हैं सो बाहर है। जितने भक्त हैं वे आनंद ले रहे, और जितने दुष्ट हैं वे पान के टपरा पे बैठे बैठे लगी काम है। हाँ तो खा मैं तो लाई वे तो पिल्ला से लगे हुए हैं, सोने लगे रहते। ठीक है, अपन को न्यों से बुराई आए, अन्यों से भलाई आए। हाँ, हमें इतना पता है जो यहाँ बैठा है वो मेरे राम का है, वो मझघटिया धाम सरकार का है, और जो उनके चरणों में आ गया उनका संकट वो काटेंगे। सो एक बार पुनः सभी को फिर से धन्यवाद। इसके बाद कथा के क्रम में ये नियम होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। सबसे पहले
हमारे यजमान कथा के आप खड़े होकर के यहाँ आकर के वो पुराण को स्पर्श करके कुछ पत्र पुष्प जो आपकी हृदय से इच्छा है उस पर चढ़ाएंगे, वो पुनः जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये नियम होता है। जय श्री सीताराम। और कथा के मध्य में सकल दिगंबर समाज, सकल दिगंबर जैन समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित भए हैं। आकर के व्यासपीठ एवं पूज्य व्यास जी महाराज को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सावरी सरकार की जय हो। और सायगढ़ नगर के समस्त दिगंबर जैन समाज के द्वारा बहुत बड़ी राशि और बहुत